सत्तारूढ़ दल की तरफ से, ये मानेंगे आप? बिल्कुल मानूंगी। देखिए, जैसे सोना आग में तप के कुंदन हो जाता है, इसी तरह ईडी की आग में तप के राहुल गांधी कुंदन के मानिंद बाहर निकलेंगे। वो पहले से ही एक बहुत दृढ़ इरादे के व्यक्ति हैं, जो कि उनकी आज पिछली स्पीचेस से भी आपके सामने, हम सबके सामने आया है। तो वहां जो वो 3 दिन से लगातार दृढ़ता के साथ पूरे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं, किसी तरह की कोई उनको घबराहट नहीं है। और वो तीसरा दिन है आज, और वो उसी अपनी स्वैग जिसको बोलते हैं आजकल की भाषा में, वो उसी स्वैग के साथ ईडी के दफ्तर गए हैं। और जो राहुल गांधी के जो जीवन में, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ उन्होंने अपने 50 साल की शायद उनकी उम्र है, 52 साल की, उसमें जो कुछ नहीं देखा था उसमें एक चीज यही नहीं देखी थी, ईडी या ये इस तरह की जो एजेंसीज हैं, और वो भी मोदी राज की एजेंसीज हैं जिनका की बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आज राहुल गांधी ने देखा है और उसको उन्होंने फेस भी किया है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक बहुत कुंदन की तरह से चमकते हुए दमकते हुए राहुल गांधी निकलेंगे। और वो जो उस निकलने के बाद, इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जो उनकी पहली स्पीच होगी, उसमें आपको इसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा वो क्या बोलेंगे। रही बात दूसरी कि मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई है क्या, बिल्कुल बैकफुट पे आई है। मोदी सरकार ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जो डिवाइडेड कांग्रेस है, जिसमें कि ग्रुप्स बने हुए हैं, कहीं G23, C23, तो राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ होगी तो कांग्रेस इस तरीके से राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो जाएगी कि आज जितना डिग्री आज बता रहे हैं आप, टेम्परेचर 45-50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं कांग्रेस के लोग धूप में। आप कल्पना करके सिहरन होती है कि वो लोग, और पुलिस की जातियां झेल रहे हैं, डंडे उनके झेल रहे हैं। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कांग्रेस के नेता कि किसी नेता का जबड़ा टूट गया, तोड़ दिया है पुलिस ने। और चिदम्बरम साहब की पसलियों की आपने सुनी थी, और आज आपने श्रीनिवासन साहब का भी बताया। तो उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि उन्होंने एक दिन देखा टेस्ट करके पानी, कि देखते हैं कितने लोग इनके पीछे आते हैं। बहुत लोग वहां आए, जबकि कांग्रेस वहां सरकार भी, दिल्ली पुलिस ने वहां धारा 144 लगा रखी थी, किसी को कांग्रेस मुख्यालय तक में जाने नहीं दे रहे थे, पूरी तरह से सील बंद किया हुआ था। नेताओं को उन्होंने सील कर दिए थे, उनके घरों के बाहर पहरा बैठा दिया था। उसके बावजूद इतने लोग आए। फिर उसके बाद दोबारा कल फिर ट्राई किया गया कि देखते हैं आज क्या रिजल्ट आता है, कि गर्मी के मारे और पुलिस की पिटाई से कांग्रेसी चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेसियों की आदत छूट चुकी है डंडे खाने की। तो लेकिन फिर दुगने उत्साह से, और आज का जो दिन था वो तो एक बहुत ऐतिहासिक दिन था, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैंने उसको पूरा लाइव देखा और मैं बहुत उत्साहित थी। मेरा सलाम है उन महिलाओं को कि जिन्होंने सड़क के ऊपर, वो हिली नहीं वहां से, इतनी गर्मी के बावजूद और इतनी पुलिस की जातियों को झेलने के बावजूद। इसमें कुछ वीडियोस तो ऐसे वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, जो आप शायद जिक्र भी कर रहे थे, जिनका कि उनको देख के आपको हॉरर होता है। एक लड़का एक गाड़ी की पिछली सीट पे पड़ा हुआ है और उतनी भयंकर उसने उल्टी हुई के अंदर वो पड़ा हुआ है, इतना मारा है पुलिस ने उसको कि वो बिल्कुल उल्टी कर दी और उसका बॉडी सूज गई है पिटाई से। तो ये कोई आतंकवादी नहीं है, जो कांग्रेस के लोग हैं एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नेता के पीछे लामबंद है। एक जोर जबरदस्ती हो रही है, एक ऐसा केस जो कि एक बार बंद किया जा चुका कोर्ट के ऑर्डर से, उसको रीओपन करके, और आप 3 दिन हो गए हैं आप घिसे जा रहे हैं उस केस को परेशान करने की नीयत से। उस केस के तो, जो केस बंद हो चुका उसकी तो पूरी डिटेल इंक्वायरी हो चुकी होगी। क्या ईडी के पास वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है? ये महज एक परेशान करने वाली उनकी नीयत, परेशान करने की नीयत से है। लेकिन मोदी सरकार को इसमें उन्होंने जाने अनजाने में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर दी है। और इससे हुआ क्या है कि ये गर्मी का सीजन है और कांग्रेसियों को जो गर्मी के सीजन में सड़क के ऊपर आए हैं
उससे एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल गया है धूप में बैठने का और सड़क के ऊपर संघर्ष करने का। तो ये अनुभव आगे काम आएगा और अभी अक्टूबर में जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी उसमें आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे, जो आज का संघर्ष है वो। राजीव, कांग्रेस को और कांग्रेस के